गाइस ये बात है उस समय की जब वाइट 444 के हाथ गलती से मैजिक क्यूब लग जाती है। उसके बाद वो मैजिक क्यूब की सभी शक्तियों को अपने अंदर ले लेता है और अब वो फ्री फायर वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली बंदा बन जाता है। उसके बाद सबसे पहले वो राइस्टार को मारकर खत्म कर देता है और उसे दूर कहीं भेजवा कर कब्रिस्तान में फेंकवा देता है। इतना ही नहीं, राइस्टार के सभी दोस्त भी वाइट से छुप कर रहने लगते हैं, क्योंकि अगर वाइट इनको देख लेगा तो उसी समय सबको खत्म कर देगा। लेकिन सुबह होते ही परमात्मा के रूप में आता है मैक्सिम कैरेक्टर और राइस्टार को मरते मारते से बचाकर उसे एक नया जीवन देता है। अब जैसे ही राइस्टार की आंख खुलती है तो वो पूरा जख्मी हालात में ही मैक्सिम को शुक्रिया बोलकर वाइट 444 का अंत करने के लिए जाने लगता है। पर राइस्टार इतना जख्मी हालात में होता है कि उससे सही से चला भी नहीं जाता है। इसी वजह से मैक्सिम मना करते रह जाता है, लेकिन राइस्टार नहीं मानता है। अब जैसे तैसे करके राइस्टार अपने दोस्तों के पास पहुंच ही जाता है और उनके साथ मिलकर उसे वाइट को खत्म करने के लिए जाने लगता है। लेकिन ज्ञान भाई और अज्जू भाई उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि अभी अगर हम उसको मारने के लिए जाएंगे तो हम लोग खुद ही उसके सामने नष्ट हो जाएंगे। इसलिए वो लोग वाइट से छुपते हुए सीधा आ जाते हैं हयातो के पास। फिर वाइट के बारे में सभी बातों को बताते हैं कि कैसे वो फ्री फायर वर्ल्ड को नष्ट करने पर लगा है। इसलिए अब हयातो जाता है और बचे हुए उस आखिरी मैजिक क्यूब को प्रकट कर देता है। उसके बाद उस मैजिक क्यूब को राइस्टार को देने ही वाला होता है, तभी वहां पर वाइट 444 भी पहुंच जाता है। जिसके बाद हयातो डरते हुए उस मैजिक क्यूब को राइस्टार की ओर फेंक देता है, लेकिन वाइट भी उसे पकड़ने के लिए चला जाता है। अब आगे जो हुआ उसे देखने से पहले अगर आप भी मेरी तरह राइस्टार को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट आई लव राइस्टार लिखो। पर राइस्टार बड़ी मुश्किलों से उस मैजिक क्यूब को ले लेता है और उसके बाद तो वाइट 444 को बड़ी मुश्किलों के बाद खत्म कर ही देता है।